बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक सादिक है और मैं तारीख़ का एक शाइक हूँ। हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते शुरू से ही हम बचपन से ही हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जी, हिंदुस्तान में ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम हमेशा देखते हैं कि मगरिब की तरफ से आ रहे हैं जी, कभी हुन आ रहे हैं, कभी कुशन आ रहे हैं, कभी गज़नवी आ रहे हैं, कभी गौरी आ रही हैं, तो कभी मुग़ल आ रहे हैं, तो मगरिब से ही आ रहे हैं। और फिर 16वीं सदी के अंदर हम देखते हैं जी कि जनूब की जानब से समंदर की तरफ से वलंदेज़ी आ रही हैं, पुर्तगाली आ रही हैं, अंग्रेज़ आ रहे हैं, फ्रांसीसी आ रहे हैं। तो बड़ा अजीब सा एक सवाल पैदा होता है कि चीन और हिंदुस्तान जो एक दूसरे के हमसाए हैं, उनकी आपस में कभी ज़माने कदीम में कोई बड़ी जंग नहीं हुई। अगर आप देखें तो रूमी और यूनानी आपस में हमसाए थे, उनकी जंग हुई। फिर सल्तनत रूमा फैली तो मिस्री उनके हमसाए हुए, तो उनकी और रूमियों की जंग हो गई। इसी तरह आप देखें तो मिस्रियों की और इराकियों की जंग हो गई, मिस्र और मेसोपोटामिया की जंग हो गई। जब चीन और जापान की जंग हुई, चीन और कोरिया की जंग हुई। इसी तरह यूरोप के अंदर आप देखें तो जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के साथ जंग में रहे, स्पेन और पुर्तगाल जंग में रहे। जब इस्लाम को अरूज हासिल हुआ और सल्तनत कायम हुई तो अरब सहरानुमा अरब से बाहर निकले और उनकी ईरान और रोम के साथ जंग हो गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि दो अजीम सल्तनतें हिंदुस्तान और चीन, जो कि एक दूसरे की हमसाए हैं, उनके दरमियान कोई बड़ी जंग नहीं हुई। तो यहाँ पर ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि सिर्फ हमसाया होना नहीं, एक मुल्क के दूसरे मुल्क के ताल्लुकात के ऊपर उस मुल्क का जोग्राफिया, उस मुल्क की साइंस और टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ें बहुत असरअंदाज होती हैं। इस सवाल का जवाब कि चीन और हिंदुस्तान के दरमियान कोई बहुत बड़ी जंग क्यों नहीं हुई, तो उसके समझने के लिए हमें हिंदुस्तान का नक्शा देखना पड़ेगा, जो उसका जो फ़िज़िकल मैप है वो देखना पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के शुमाल में एक बहुत बड़े अजीम पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। हिमालय, कराक्रम और हिंदोकश के ये इतने बुलंद हैं कि इनको अबूर करना बहुत मुश्किल है। और एक लश्कर के साथ इतना बड़ा सामान लेके आना, इनको अबूर करना बहुत नामुमकिन है। और ये मगरिब से मशरिक़ की तरफ अगर आप जाएं तो अगरचे बुलंदी इन पहाड़ों की कम हो जाती है, लेकिन मशरिक़ के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर शदीद घने जंगलात हैं, दलदलें हैं। तो उस सिमत से भी हिंदुस्तान की तरफ लश्कर लेके आना बहुत मुश्किल था, बहुत ख़तरनाक था। उन दलदलों और जंगलों को अबूर नहीं किया जा सकता था। तो कुदरत ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसने हिंदुस्तान और चीन के दरमियान एक ऐसी दीवार बना ली कि जो ज़माने कदीम में जिसको अबूर करना बहुत बड़ा मसला था। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि चीन और हिंदुस्तान की कभी आपस में जंग नहीं हुई, लेकिन उसका एक नुकसान भी था कि तिजारत भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई। अगर हम देखें तो चीन हिंदुस्तान की तहज़ीब के असरात इंडोनेशिया और मलेशिया तक हमें नज़र आते हैं, थाईलैंड तक नज़र आती हैं, इन सारे एरिया के अंदर, इलाकों के अंदर नज़र आते हैं। लेकिन ये असरात हमें चीन के ऊपर बहुत कम नज़र आते हैं। और इसी तरह चीन के असरात हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम नज़र आते हैं। उसकी वजह यह है कि जिस इलाके की वजह से फ़ौजों का आमदोरफ्त बहुत मुश्किल थी, उन्हीं मुश्किलात की वजह से ताजरों का और लोगों की आमदोरफ्त होना भी मुश्किल थी। इसीलिए ना तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ी फ़ौजी मुहिम चलाई गई, और ना ही हम देखते हैं कि बहुत बड़ी कोई तिजारत हिंदुस्तान और चीन के दरमियान नज़र आती है। शुक्रिया।